स्वतंत्रता सेनानी एवं मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान को भारत रत्न दिया जाए और एम्स की तर्ज पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन यूनानी मेडिसिन स्थापित किया जाए। डॉक्टर आजम बेग। वर्ल्ड यूनानी डे हकीम अजमल खान की जयंती पर ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस और रोबा यूनानी ओल्ड बॉयज वेलफेयर सोसाइटी का खास आयोजन। यूनानी चिकित्सा पद्धति की महान चिकित्सक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हकीम अजमल खान की जयंती पर आज जयपुर के होटल रिजेंटा इनमें वर्ल्ड यूनानी डे मनाया गया। हकीम अजमल खान का जन्म 12 फरवरी 1868 को हुआ था और वे भारतीय चिकित्सा जगत में एक प्रतिष्ठित नाम रहे। समारोह की अध्यक्षता करते हुए JLN ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस राजस्थान के संस्थापक निदेशक डॉक्टर आजम बेग ने हकीम अजमल खान के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वतंत्रता सेनानी और महान राजनीतिक बताते हुए आज से लगभग 120 वर्ष पूर्व उनके द्वारा ब्रिटिश शासन हेतु हुए भी चिकित्सा जगत में उनके द्वारा किए गए कार्यों को आज भी प्रासंगिक बताते हुए केंद्र सरकार से मांग की कि भारत में यूनानी चिकित्सा पद्धति पर आधारित एम्स की तर्ज पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन यूनानी मेडिसिन की स्थापना की जाए और मसीहुल हक हकीम अजमल खान को भारत रत्न दिया जाए, जिस पर सभी श्रोताओं ने जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से समर्थन करते हुए आयोजकों से इस मांग को केंद्र तक पहुंचाने का आग्रह किया। इस मौके पर जाकिर गुडेज, डॉक्टर खान जलाल याकूब, निदेशक यूनानी विभाग राजस्थान सरकार डॉक्टर मनमोहन खींची, डॉक्टर मुनव्वर चौधरी, डॉक्टर मकबूल अहमद, डॉक्टर फरहत चौधरी, डॉक्टर शौकत अली, डॉक्टर हरनाथ सिंह गोरा, डॉक्टर मोहम्मद अकमल, डॉक्टर चिश्ती, डॉक्टर अता आदि सभी ने अपने वक्तव्य में कहा कि हकीम अजमल खान ने यूनानी चिकित्सा को आधुनिक रूप देने में अहम भूमिका निभाई थी। उनके योगदान को याद करते हुए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें चिकित्सा शिविर, संगोष्ठी और यूनानी चिकित्सा पद्धति के प्रचार प्रसार पर चर्चा शामिल रही। सभी ने अपने उद्बोधन में बताया कि हकीम अजमल खान न केवल एक महान चिकित्सक थे बल्कि एक समाज सुधारक और शिक्षाविद भी थे। वे जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। यूनानी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने और इसके महत्व को उजागर करने के लिए वर्ल्ड यूनानी डे पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। चिकित्सा विशेषज्ञों ने कहा कि पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को संरक्षित और विकसित करने की जरूरत है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठा सकें। इस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर आफ्ताब हुसैन नकवी ने किया। जयपुर से ग्राउंड रिपोर्ट। जमाने भर के तबीबों ने बात ये मानी है, हर इलाज से बेहतर इलाज यूनानी। क्या बात है सर, मैं मुबारकबाद देता हूं यूनानी के इन मोहसिनों को, मुशरिकों को, मुरत्तिबों को, जिन्होंने ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम राजपूताना यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बाहमी इश्तराक से हकीम अजमल खान के यौम पैदाइश के मुबारक मौके पर और आलमी यौम यूनानी के जश्न पर बहुत अच्छा प्रोग्राम आज यहाँ मुनक़िद किया है और जितने लोगों ने आज यहाँ बातें की हैं वो सब के सब बहुत हौसला अफजा और उम्मीद अफजा रहे हैं। यहाँ पर बड़ी शख्सियतें तशरीफ फरमा हैं। राजस्थान यूनानी महकमे के डायरेक्टर भाई मनमोहन खींची जी, साबिक डायरेक्टर और जिंदगी के सफर की बहुत सारी खट्टी और मीठी याददाश्त अपने दिल में संजोए हुए यूनानी की राजस्थान की बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियत छोटे भाई डॉक्टर शौकत अली जी, राजपूताना यूनानी मेडिकल कॉलेज के सरबराह, जिनके वालिद मोहतरम के साथ हमें कुछ दिन काम करने, उनके तजर्बात से फायदा उठाने और उनकी शख्सियत से मुस्तफीद होने का मौका मिला। मोहतरम सईद गुडेज साहब को भी याद करते हुए
गुडेज साहब जो यहाँ पर छोटे गुडेज साहब की शक्ल में मौजूद हैं, अब तो वही पढ़ें, जाकिर साहब का भी खैर मकदम करते हैं और आपसे दरखास्त करते हैं कि आप रोबा के बड़े जिम्मेदार लोग यहाँ बैठे हैं, आप उनकी शख्सियत पर एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन भी करें और उनका खैर मकदम भी करें। मोहतरम डॉक्टर गौरा साहब तिब्बे यूनानी और उसकी खिदमतों को आब जर से लिखे जाने के लायक राजस्थान के जो कुछ नाम मौजूद हैं, उसमें मोहतरम अता साहब हमारे लिए अब वो चिराग सहरी हैं कि जिनकी मौजूदगी से जितना आप फायदा उठा सको वो आपके और हमारे ज़र्फ की बात है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं डॉक्टर अता का कि हर प्रोग्राम के मौके पर उसकी पहली किरण से लेकर के आखिरी वक्त तक अगर कोई बना रहता है, उस शख्स का नाम है डॉक्टर अता साहब। आप उनका जोरदार तालियों से इस्तकबाल भी फरमाएं और स्वागत भी फरमाएं। खान जलाल साहब मौजूद हैं, उनका भी इस्तकबाल करते हैं। और इस प्रोग्राम के रूह रवां और जयपुर में तिब्बे यूनानी हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उलमा एसोसिएशन का कोई प्रोग्राम हो, उसकी रौनक और उस महफिल को जमाने, संवारने और सजाने के लिए मेहनत करने के लिए जिन दो शख्सियतों का नाम हर वक्त हर जगह लिया जाता है, वो डॉक्टर फरहत चौधरी होते हैं या डॉक्टर मकबूल होते हैं। हम इनका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल भी करते हैं और इनके लिए दुआ भी करते हैं, तुम सलामत रहो क़यामत तक और क़यामत न हो क़यामत तक। बहुत बहुत मुबारकबाद है मोहतरम डॉक्टर फरहत चौधरी और डॉक्टर मकबूल साहब। हमारे बीच तिब्बे यूनानी का एक और नाम, जिसने राजस्थान में अपनी सलाहियतों की, अपनी मानवीयत की, अपनी मौजूदगी का लोहा मनवाया है और अपनी सलाहियत से सरकार के पास तिब्बे यूनानी के ज़राए को, मकासद को फरोग के पैगाम पहुंचाएं। डॉक्टर अकमल का नाम बड़े अदब से हम लेते हुए इनकी शफ़क़त भरे कलिमात जो इन्होंने आज यहाँ पेश किए हैं, इनको मुबारकबाद भी देते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके और मकामात को और तमगात को, एजाज़ात को बुलंद दोबारा फरमाए। और आपने जिन कलिमात का यहाँ आकर के जिक्र किया है, छोटे और बड़े की बात नहीं होती है। मोहतरम डॉक्टर अकमल साहब, आपकी सलाहियतों से ये तमाम डॉक्टर, राजस्थान की सरकार और हम तमाम लोग मोतरिफ हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप इसी तरीके से मौका ब मौका अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचते रहिए। साथ ही डॉक्टर आफ्ताब साहब, जिनके प्रोग्राम की इन मुहिम ने मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूं कि मैंने यहां से लेकर के और लंदन तक प्रोग्रामों की ऑर्गेनाइज किया है और मैं मौजूद रहा हूं और मैं स्टेज पे आकर के बहुत अच्छा बोलता हूं, लेकिन कभी कभी जब अपने से बड़े लोगों को देखता हूं और सोचता हूं कि इनके अंदर ऐसी सलाहियत कहां से आ गई, तो ये डॉक्टर आफ्ताब भी कुछ उनमें से ऐसा लगता है कि अब ये प्रोग्रामों को सजाने, संवारने, बनाने और बोल करके लोगों को इतनी देर तक रोके रहने की कोई क्षमता अगर किसी में देता है तो वो अल्लाह ताला आफ्ताब जैसे लोगों को महताब बना करके भेज देता है। आप भी बहुत मुबारकबाद करते हैं। साथियों, वक्त नहीं, सदर के साथ दिक्कत ये होती है कि उसको सबकी सुननी पड़ती है और जितने लोग आते हैं उनको देखते रहना पड़ता है। धीरे धीरे लोगों की तादाद कम होती जाती है, लेकिन उसके अंदर ये ज़र्फ होना चाहिए कि अगर आखिरी वक्त तक 4 लोग भी बैठे हैं तो उन 4 लोगों को कीमती तोहफा समझ करके अपनी बात उन तक उसी अकीदत के साथ पहुंचाए। मैं ये चाहूंगा कि आपके बीच जो बात मैं सदर मोहतरम और इज्जत आप जनाब डायरेक्टर महोदय की मौजूदगी में कहूं, वो बात छुपनी नहीं चाहिए, छुपनी चाहिए। पत्रकार महोदय कुछ यहाँ तशरीफ फरमाए, डॉक्टर्स जो बहुत हर जगह बोल करके अपनी बात पहुंचाते हैं वो भी यहाँ तशरीफ फरमाए। मैं चाहूंगा कि इन बातों को हकीम अजमल खां के इस आलमी यौम यूनानी के मौके पर जयपुर की धरती पर की जानी चाहिए और बहुत हिम्मत के साथ इस बात को कहने का जज्बा और जुर्रत होनी चाहिए कि अगर इस दुनिया में इंसान की पैदाइश के साथ कोई तरीके इलाज उतरा है, उस तरीके इलाज का नाम यूनानी तरीके इलाज, उस तरीके इलाज का नाम इस्लामी तरीके इलाज है, उस तरीके इलाज का नाम हिकमत का तरीका इलाज है। हमने इस धरती के जिस कोने पर जाकर के आप कहीं देखोगे कोई दरख्त की छाल काम आ रही है, कोई पेड़ की पत्ती काम आ रही है, कोई दरख्त की टहनी काम आ रही है, खेत में बोया हुआ कोई बीज काम आ रहा है और वो इंसानियत को हर तरह से फल और फूल दे रहा है। उस तरीके इलाज का नाम यूनानी इलाज है। आपकी सबसे दोस्ती है, किसी की दोस्ती आपसे हो या ना हो, लेकिन तिब्बे यूनानी की दोस्ती सबसे है। इसी